के हाथ में शाजिर का वो पैगाम था, लेकिन इसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो जान चुकी थी कि शाजिर अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहा, वो अपनी जिद पूरी करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। शाजिर ने एक बार फिर अब साफ अल्फाज में कह दिया था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर मुझे तुम्हें हासिल करने के लिए सबके सामने खड़ा होना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। शिफा के लिए सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह थी कि वो शाजिर अपनी मोहब्बत को हक समझ रहा था, और जबकि शिफा के लिए माज की जिंदगी का वो रिश्ता सबसे अहम था। वो उसे किसी कीमत पर तोड़ना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ माज को अभी तक अंदाजा नहीं हुआ था कि इसकी जिंदगी में ऐसा खेल शुरू हो चुका है जिसके पीछे बहुत से लोग शामिल हो गए हैं। शाजिर ने घर में कभी अपनी बात नहीं छुपाई थी। तैमूर अली खान और उसकी बहन नमेरा अच्छी तरह जानते थे कि शाजिर शिफा को पसंद करता है और अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बनाना चाहता है। तैमूर अली खान ने अपने बेटे की ख्वाहिश को अना का मसला बना लिया था। उसे लगता था कि अगर ताकत और पैसा हो तो दुनिया की कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन वो ये बात नहीं जानता था कि शिफा कोई चीज़ नहीं थी जैसे ही पैसों से हासिल किया जा सके। उधर माज के घर वालों के सामने शाजिर ने एक अलग ही कहानी बना रखी थी। वो वहाँ ये जाहिर करता था कि उसकी दिलचस्पी नरमीन में है और वो इससे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है। शाजिर का मकसद सिर्फ एक था, वो सबको उलझा कर रखना चाहता था ताकि किसी को उसके असल मकसद, असल इरादों का पता न चल सके। जब तैमूर अली खान को महसूस हुआ कि शिफा को हासिल करने का रास्ता आसान नहीं है तो उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाने का फैसला किया, लेकिन नमेरा से कहा कि रिश्ते जज्बात से नहीं बल्कि फ़ायदे से चलते हैं। अगर सामने वाले को फ़ायदा नज़र आ जाए तो रास्ता खुद ब खुद बदल लेते हैं। नमेरा ने मुस्कुराकर कहा कि अगर माज के घर वाले ना माने तो? तैमूर अली खान ने बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया, फिर मैं उन्हें वो चीज़ मैं दिखाऊंगा जिसे वो ठुकरा नहीं सकेंगे। अगले ही दिन तैमूर अली खान माज के घर पहुंच जाता है। माज और इसके घर वाले से देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें तवक्को नहीं थी कि शाजिर के वालिद खुद इस तरह उनके घर आ जाएंगे। कुछ रस्मी बातों के बाद तैमूर अली खान ने असल बात शुरू कर दी। वो एक ब्लैंक चेक मेज़ पर रखते हैं और आप इसमें जितनी चाहे आप खुद रकम भर लें, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दें। कमरे में खामोशी छा गई। माज हैरान होकर पूछता है, कैसी ख्वाहिश? तैमूर अली खान ने जवाब दिया कि शिफा की शादी शाजिर से करवा दें। ये लफ्ज़ सुनते ही माज को ऐसे महसूस होता है जैसे किसी ने उसके सामने उसको सीने में खंजर घोंप दिया। वो गुस्से से उठकर खड़ा हो जाता है और शिफा को क्या समझ रखा है, ये कोई चीज़ है जिसकी आप कीमत लगाने के लिए चले आए हैं? तैमूर अली खान ने ठंडे लहजे में कहता है कि हर चीज़ की कीमत होती है, बस कीमत लगाने वाला होना चाहिए। ये बात माज के दिल में तीर की तरह लगती है। वो गुस्से में तैमूर अली खान का गिरबान पकड़ लेता है। मेरी बीवी की इज्जत खरीदने की कोशिश भी मत कीजिएगा। घर के सब लोग हैरान रह जाते हैं। माज तैमूर अली खान को सख्त लहजे में जवाब देता है और अपने घर से निकल जाने का कहता है, लेकिन जाने से पहले तैमूर अली खान के चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक खतरनाक मुस्कुराहट होती है। वो दिल में सोचता है कि माज, तुमने आज मुझे जलील किया, अब देखना मैं तुमसे हर चीज़ छीन लूंगा जिस पर तुम्हें नाज है, जिस पर तुम इतना अकड़ रहे हो। उधर शिफा को जब इस वाक़े का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है। इसे मालूम हो जाता है कि इस मामले में शाजिर की मोहब्बत का नहीं बल्कि उसके पीछे उसका पूरा ख़ानदान भी खड़ा हो चुका है। आने वाले एपिसोड में शफा और माज के रिश्ते का बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। तैमूर अली खान के घर से जाने के बाद माज के घर का माहौल बदल जाता है। सबके जहन में एक ही सवाल होता है कि आखिर शाजिर और उसके ख़ानदान शिफा को हासिल करने के लिए इतने आगे क्यों जा रहे हैं। माज गुस्से में ज़रूर होता है, लेकिन उसके दिल में खौफ भी पैदा हो जाता है। इसे पहली बार ये एहसास होता है कि मामला सिर्फ शाजिर की पसंद नापसंद का नहीं है बल्कि कोई और बहुत बड़ा मनसूबा बनाया जा रहा है। शिफा माज को समझाने की कोशिश करती है, माज तुम्हें खुद को संभालना होगा, गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे हम लोगों को नुकसान हो। माज शिफा की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे सिर्फ इस बात का दुख है कि किसी ने तुम्हें इस इंसान नहीं बल्कि एक चीज़, उन लोगों ने तुम्हें इंसान नहीं बल्कि चीज़ समझ लिया है जिसे पैसे से ख़रीदा जा सकता है। शिफा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जानती थी कि माज का गुस्सा इसकी मोहब्बत की वजह से है। दूसरी तरफ तैमूर अली खान घर में खामोश बैठने वाला नहीं होता। वो अपनी तौहीन का बदला ज़रूर लेने वाला है। वो शाजिर से कहता है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत के लिए रास्ता आसान करना चाहता था, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का मामला नहीं है और ये अब हमारी इज्जत का भी मामला बन चुका है। शाजिर खामोशी से सब कुछ सुनता है, लेकिन उसके जहन में अभी भी अलग ही मंसूबा चल रहा है। दूसरी वो जानता है कि अगर वो खुलकर शिफा के सामने आया तो माज और इसके घर वाले मजीद मजबूत हो जाएंगे और इस पे ऐसा वार करेंगे कि शिफा कमज़ोर पड़ जाएगी। अब जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि शाजिर जो है वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि शिफा मुझसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि मैं भी मोहब्बत नहीं करता और मैं नरमीन में इंटरेस्टेड हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। वो ये चाहता है कि जो है वो नरमीन को हकीकत का पता चल गया। नरमीन जैसे
شفا بتاتی ہے تو اس کے گھر والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ شفا جو ہے وہ جلتی ہے نرمین سے، اور وہ جب شک میں مبتلا ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ ماس کا اور شفا کا رشتہ بھی کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور انہیں راستے سے ہٹانا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ماس کو زندگی سے، شفا کی زندگی سے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو ہے راستہ اپناتا ہے، اس کا باپ جو ہے وہ کیا راستہ اپناتا ہے، کہ جس طرح اتنی سی بے عزتی کی ماس نے ان کی، تو کیا وہ راستہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا راستہ اپناتا ہے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔